डर लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि उनकी सक्सेस की जर्नी के लिए फेलियर एक फुल स्टॉप होती है, लेकिन एक्चुअल में जब इतने सारे फेलियर्स के बाद आप हार मानने लग जाते हो, सक्सेस आपके ही चौखट पर इंतजार कर रही हो, तो मैं फेलियर को कैसे डील करूं? हार मानना तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं क्या करूं? चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। हे गाइस, वेलकम टू सिद्धार्थी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फेलियर्स के बारे में। फेलियर्स, हमको बहुत डर लगता है ना इसके बारे में। और जब हम कुछ नया, कुछ अलग स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, हम सोचते हैं अगर हम फेल हो गए तो, अगर ये काम नहीं किया तो मैं क्या करूंगा, अगर ये काम नहीं किया तो मेरी रेपुटेशन, मेरी एम्बिशन, मेरी फैमिली की एक्सपेक्टेशन सब नीचे गिर जाएगी। पहली तो बात भूल जाइए कि दुनिया आपके फेलियर्स के लिए कैसे रिएक्ट करेगी। सच बताओ तो दुनिया को फर्क ही नहीं पड़ता कि आप कितनी बार फेल हुए, कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। पर हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी सक्सेस से चलते हैं। आप किसी एग्जाम के लिए बहुत मेहनत करते हो, अपना बेस्ट देते हो, लेकिन फिर सोचते हो कि अपने माँ बाप की एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं उतर पाए, तो वो सोच छोड़ दो, क्योंकि हम सब कुछ ना कुछ अलग ट्राई करते हैं लाइफ। हो सकता है वो पेरेंट्स की सोच से अलग हो, पर वो गलत नहीं है। हर की अपनी अपनी सीख होती है, अपना अपना विजन होता है, और हो सकता है वो टाइम ले, लेकिन हर वो चीज जो टाइम लेती है वो अच्छी होती है। आपके पियर्स और आप काफी डिफरेंट हो। आपके पियर्स और आपकी ट्रेजेक्टरी बहुत डिफरेंट है, भले ही वो प्रोफेशनली हो या फिर पर्सनली। और वैसे भी आजकल कुछ सालों से एक नया आईना आया है जिसका नाम है सोशल मीडिया, जिसे आपको लगता है कि आपके पियर्स बहुत खुश है, दुनिया घूम रहे हैं, और आपको लगता है कि आप ही एक लूजर हो। आप उनके फ्लैशी फोटोज, वीडियोस देखते हैं और आप सोचते हैं कितने खुश हैं वो लोग, लेकिन गलत। हमको किसी के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि सोशल मीडिया बता ही नहीं सकता इतना। अपने पियर्स को अपने आप से कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप करते हो तो आप उनके नजरिए से अपनी जिंदगी को देखने लग जाते हो, लेकिन असलियत में आप उनसे ज्यादा सीख रहे हैं। आप बार बार फेल होते हैं, लेकिन अपनी गलतियों से सीखते हैं। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं 5 बार फेल हुआ हूँ, but you need one success. Boat is the only success I have. All those 5 failures are actually redundant now. Right. अगर बोर्ड भी नहीं होती तो क्या पता मेरा 8वां या 10वां सक्सेस होता। ये सिर्फ एक ही एग्जांपल है जो बार बार फेल होता गया, लेकिन वो रुका नहीं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज कहां पर है। क्या उन्होंने शुरुआत में कुछ गलत किया? क्या उनको पहले वाले स्टार्टअप शुरू ही नहीं करने चाहिए थे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो पहले वाले स्टार्टअप्स थे उनको ये पता चला कि उन्होंने गलती कहाँ की और इम्प्रूव करते गए। और जब भी हम एक नया सफर शुरू करते हैं तो गलतियां तो होंगी, और वो कोई बात नहीं है। फ्यूचर अनसर्टेनिटी एंड ओवरथिंकिंग। आप सोचते हो कि मैं एक बार फेल हो चुका हूँ, और अगर अभी मैं फेल हुआ तो मेरी आर्थिक स्थिति का क्या होगा? आर्थिक स्थिति ठीक ना हमारी। ये दिखाता है कि ओवरथिंकिंग आपको गोल के पास नहीं, उससे बहुत दूर लेकर जाता है। हम बहुत बार सोचते हैं कि पास्ट में हम सक्सेसफुल ही नहीं हुए तो आगे जाकर कैसे होंगे, लेकिन इसको आंसर करने का एक बढ़िया तरीका है कि अपने एक्शंस को करते रहिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और एक चीज, फेलियर का डर हमको इसलिए भी रहता है क्योंकि हम अपने आसपास सिर्फ विनर्स की स्टोरी सुनते हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस, पेरेंट्स सिर्फ यही बताते हैं कि ये कितना सक्सेसफुल है, कि इसने एक एग्जाम में AI1 लाया है, कि इसने एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है अपने बिजनेस में। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि उस सक्सेस के लिए कितने फेलियर से गुजरना पड़ा है उसको। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाओ, ऐसे दोस्तों के साथ ऑक्यूपाई रखो जो अपने फेलियर्स को ओपनली डिस्कस कर सके। सिर्फ अचीवमेंट सेलिब्रेट मत करो, अपने फेलियर्स को भी सेलिब्रेट करो। आपके जिंदगी का हर एक अटेम्प्ट को एक एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रीट करो, या तो जीत मिलेगी या फिर लर्निंग मिलेगी। एक साइकोलॉजिकल रीजन भी है इसके लिए कि जब भी हम फेल होते हैं किसी भी चीज में, तो ब्रेन उसको थ्रेट की तरह समझने लगता है। जब फेल होने का रिस्क होता है तो ब्रेन वही स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करता है जब हम डेंजर में होते हैं। इसीलिए डर लगता है, फ्रीज फील होता है और प्रोक्रास्टिनेशन होती है। इसका सोल्यूशन, छोटे छोटे गोल्स लो, माइक्रो अटेम्प्ट्स करो। जब ब्रेन छोटे छोटे फेलियर्स को हैंडल करना सीख जाता है तो बड़े गोल्स बहुत इजी लगते हैं। फिर ब्रेन वो बड़े गोल्स के फियर्स को नेचुरली कम कर देता है। और एक छोटी सी हैबिट, अपने प्रोग्रेस को जरूर मेजर करो, बट रिजल्ट से नहीं, एफर्ट से। हर दिन के एंड में ये देखो कि मैंने आज कुछ सीखा या नहीं। जब फोकस सिर्फ रिजल्ट पे होता है, फेलियर दर्द देता है, लेकिन जब फोकस सिर्फ एफर्ट्स पर होता है फिर वो फेलियर नहीं दिखता है। ये था सिद्धार्थी का एक लाइट सेगमेंट ऑन फेलियर्स। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ।